खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, माइक पोम्पियो के अचानक इसराइली दौरे के फौरी बाद इसराइल में मुकीम एक चीनी सिफारतकार की पुरस्रार मौत ने कई सवालात उठा दिए हैं। चीन ने भी कमर कस ली है। तहकीकात के अलावा मुलव्विस अफराद को कड़ी सजा देने का फैसला कर लिया गया है। क्या वाकई अमेरिकी खुफिया एजेंसीज ने ट्रंप के कहने पर चीनी सिफारतकार को कत्ल किया या कहानी कुछ और है? इसकी तफसील हम आगे चलकर बयान करेंगे। जबकि अमेरिकी साबिक सदर बराक ओबामा ने एक बार फिर से ट्रंप को तनकीद का निशाना बना डाला है। मुस्तकबिल करीब में किस किस्म की सूरत हाल जन्म ले सकती है, आइए इस पर तफसीली बहस करते हैं। तमाम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं आज के अहम मौजू की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, वबाई मर्ज के हवाले से मौजूदा दिनों में आलमी सतह पर बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। इस ज़िमन में अमेरिका सर फहरिस्त है। आए रोज अमेरिकी सदर ट्रंप के हवाले से अहम खबरें मंजराम पर आ रही हैं। ट्रंप की नाकिस कारकर्दगी ने मुखालफीन को मौका फराहम किया है कि वो जी भर के ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाए। यही वजह है कि अमेरिकी साबिक सदर बराक ओबामा ट्रंप की पॉलिसियों को बुरा भला कह रहे हैं। चंद रोज कबल भी साबिक अमेरिकी सदर ने मौजूदा अमेरिकी हुकूमत पर तनकीद के निश्तर बसाए। गुज़श्ता रोज एक बार फिर से बराक ओबामा ने ट्रंप को आड़े हाथों लिया और कहा कि इस वबा के फैलने के बाद मुल्क की क़यादत की नाकामियों का राज फाश हो गया है और साथ साथ इस बात से भी पर्दा उठ गया है कि अक्सर अफराद जो जिम्मेदार बने घूम रहे हैं वो ये तक नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। अक्सर इंचार्ज तो ऐसे भी हैं जो गलती से इंचार्ज दिखने का बहाना तक नहीं करते। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर मिस्टर ट्रंप को नाअहल सदर करार दे दिया गया है। ये पहला मौका नहीं कि साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने ट्रंप और इनकी इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि इससे कबल भी वो ऐसा कर चुके हैं। रवां माह के अवाइल में ही साबिक अमेरिकी सदर ने मोहलिक वबाई मर्ज से निमटने की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिकमत अमली को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए इसे इंतशार से भरपूर और तबाहकुन सूरत हाल करार दिया था। उन्होंने कहा था कि वबाई सूरत हाल में ट्रंप इंतजामिया जिस तरह वबाई मर्ज से निमटी है वो हमें एक मरतबा फिर इस बात की याद दहानी कराता है कि आलमी बहरान से निमटने के लिए मुल्क को मजबूत क़यादत की ज़रूरत होती है। प्यारे दोस्तों, अगर बात की जाए अमेरिका में फैले कातिल जरासीम की, तो अमेरिका में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1200 मजीद हलाकतें हुई हैं, जिसके बाद अमेरिका में मजमूई अमवात की तादाद 79,000 हो चुकी है। साबिक अमेरिकी सदर ने वबाई मर्ज के अमेरिकी स्याह फाम तबके पर मुरतब होने वाले असरात पर भी रोशनी डाली और कहा कि इस तरह की बीमारियां हमारे मुल्क में अदम मुसावात और इजाफी बोझ की निशानदेही करती हैं, जिसका हमारे स्याह फाम तबके को तारीखी तौर पर हमेशा से सामना करना पड़ा है। साबिक सदर ने गुज़श्ता रोज स्याह फाम अमरीकियों से होने वाली ज्यादतियों का जिक्र करते हुए आलमी दुनिया को पैगाम दिया कि अमरीका में नस्ल परस्ताना रवैया और अदम मुसावात वाज़ेह है। जहां जॉगिंग पर जाने वाले एक शख्स को कुछ गोरे लोग सवाल करते हैं और फिर गोली मारकर कत्ल कर देते हैं। यहाँ हैरान कुन बात यह भी है कि सदारत का मनसब छोड़ने के बाद ओबामा सियासत में ज्यादा मुतहरिक नजर नहीं आए और चंद साल मीडिया की नजरों से भी ओझल रहे। अलबत्ता गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान उनकी जानिब से बयानबाजी में इजाफा हुआ है, जिसकी मुमकिना वजह रवां साल होने वाले अमरीकी इंतखाबात है, जिसमें ओबामा ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, यहाँ आपको एक और अहम खबर भी देते चले कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने चंद रोज कबल इसराइल का दौरा किया। इस दौरे में इसराइल को चीन से दूर रहने की हिदायत दी गई, क्योंकि चाइना ने हाल ही में इसराइल से एक अहम मुआहदा तय किया है, जिसके तहत चीन इसराइल में भारी सरमायाकारी करेगा। इस खबर ने ट्रंप इंतजामिया को फौरी एक्शन लेने पर मजबूर किया और ट्रंप ने अहम पैगामात देकर माइक पोम्पियो को इसराइल रवाना किया। तहम यहाँ एक तशवीशनाक अमर यह है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के इसराइली दौरे के फौरन बाद इसराइल में मौजूद चीनी सिफारतखाने का एक चीनी सफ़ीर पुरस्रार तौर पर मौत का शिकार हो गया। इतलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज चीनी सफ़ीर दोदी अपनी रिहाइशगाह पर मुर्दा पाया गया। पोम्पियो के दौरे के बाद होने वाली इस हलाकत ने कई शकूक व शुबहात को जन्म दिया है और आलमी माहिरीन ये कह रहे हैं कि पोम्पियो ने इसराइल में मौजूद CIA के अहम अफराद को यह टास्क सौंपा था कि वो चीनी सफ़ीर को कत्ल कर दें। तहम मीडिया पर यह बताया जा रहा है कि चीनी सफ़ीर की मौत दिल का दौरा पड़ने के सबब हुई।
मगर चीन ये बात तस्लीम करने को तैयार नहीं। चीनी हुकूमत ने तहकीकात का आगाज करते हुए आलमी दुनिया को यह पैगाम दिया कि अगर अमरीकी हुक्काम या CIA का ताल्लुक इस वाक़े से हुआ तो चीन अमरीका के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेगा। चीनी सफीर की मौत का वाक़या अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो के दौरे इसराइल के 2 दिन बाद रूनुमा हुआ। खबर यह भी है कि मरने वाला चीनी सफीर अमरीका मुखालिफ बयानात के हवाले से पूरी दुनिया में जाना जाता था। चंद रोज कबल ही दूदी ने अमरीका चीन इक्तिसादी जंग के हवाले से अमरीका मुखालिफ बयान दिया। अंदर की एक खबर के मुताबिक एक वजह यह भी हो सकती है जिस बिना पर CIA ने उन्हें निशाना बनाया। चीनी सिफारत खाने की वेबसाइट के मुताबिक 57 साला दूदी को फरवरी में इसराइल का सफीर मुकर्रर किया गया था। इससे कबल वो यूक्रेन में भी सफीर की जिम्मेदारियां अदा कर चुके हैं। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ एक अहम सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या तारीख के माथे पर जानलेवा मर्ज चीन अमरीका जंग का एक इशारा बनने जा रहा है? बाज दानिशवरों के मुताबिक आसार नुमाया है। अमरीका ने चीन मुखालिफ एक वसी और मुहीत तर हाइब्रिड जंग को कोरोना वायरस से मुंसलिक करके तेज रफ्तार बना दिया। चीनी इंटेलिजेंस की जानिब से एक रिपोर्ट सदर शी जिनपिंग को पेश की गई। ये रिपोर्ट कातिल मर्ज के हवाले से दुनिया भर में चीन के खिलाफ उभारे गए जज्बात से मुताल्लिक है और अमरीका के साथ किसी भी फौजी तनाज़े के खतरे को जाहिर करती है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि चीन के खिलाफ पाए जाने वाले जज्बात 1999 में त्यान नामी इलाके में होने वाले कत्लेआम से भी ज्यादा शदीद हैं। त्यान में स्क्वायर कत्लेआम को जून 4 वाक़े के अलावा 99 की जमहूरी तहरीक भी कहा जाता है। ये तहरीक 15 अप्रैल को शुरू हुई थी और 1 माह 2 हफ्ते जारी रहकर 4 जून को मार्शल लॉ के निफाज और हजारों लोगों के कत्लेआम पर मुंतज हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर वबा फैलाने के अलावा इसके मुतालिक असल मालूमात छुपाने, हलाकतों की तादाद में रद्द-ओ-बदल करने और वबा के मुतासरीन की मुकम्मल तादाद मख्फी रखने के इल्जामात लगाए हैं। ट्रंप इंतजामिया मुसलसल चीन पर इल्जाम तराशी कर रही है। सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो की ABC टेलीविजन से गुफ्तगू खतरे की घंटी की तरह लग रही है, जिसमें वो हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी को दुनिया भर में कातिल जरासीम फैलाने का बराह रास्त जिम्मेदार करार देते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप 1 से ज्यादा मरतबा दो टोक तौर पर कह चुके हैं कि हम चीन को इसका जवाबदेह ठहराएंगे और ये ऐसे वक्त पर करेंगे जो हमारा अपना तय करदा होगा। नाज़रीन ग्रामी, इस पस मंजर को देखते हुए आलमी तज्जियाकार ये भी कहते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कातिल मर्ज के मसले को चीन के खिलाफ एक सियासी रंग दे रहे हैं। अमरीका वबा से निपटने के लिए एक दुरुस्त तर्ज अमल इख्तियार करने की बजाय अपनी इस मुहिम के जरिए दीगर ममालिक में भी चीन को बदनाम कर रहा है। धोखादही पर मबनी इस मुहिम में अमरीकी स्टैब्लिशमेंट और ज़राए इबलाग भी पूरी तरह शरीक है, जो वाशिंगटन की नाकामियों का इल्ज़ाम चीन पर आयद करते हैं। जबकि एक हकीकत यह भी है कि चीन के पास खींचने के लिए काफ़ी रस्सियां हैं जिनका वो इस्तेमाल भी कर रहा है। अमेरिका में ट्रंप इंतजामिया पर वबाई बहरान को मुसलसल नज़रअंदाज करने के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और ये इल्ज़ामात किसी हद तक दुरुस्त भी हैं। अमरीकी डॉक्टर्स भी कह चुके हैं कि हुकूमत की नाअहली की वजह से अमरीका में बड़े पैमाने पर अमवात हुई, जबकि अमरीकी हुकूमत के कई ओहदेदारान मुतज़ाद बयानात दे चुके हैं। एक अमरीकी प्रोफेसर टॉम जिन्सबर्ग ने गुज़श्ता रोज कहा कि बीजिंग यानी चीन के खिलाफ कानूनी दावे का मकसद अमरीकी हुकूमत की अपनी गलतियों को छुपाना है। साथ ही ये अमल नवंबर के इंतखाबात में कामयाबी के लिए एक चाल है। खुद ट्रंप ये कह चुके हैं कि चीन ने वबाई मर्ज मुझे सदारती इंतखाबात में हराने के लिए छोड़ा है। इस पर चीन का रद्द अमल निहायत सादा मगर पुरअसर है कि अमरीकी सदर ने मोहलिक मर्ज पर गफलत से गेंद हाथ से गिरा दी है। अब वो इसका इल्जाम चीन पर आयद कर रहे हैं। ये बात भी दुनिया के तमाम मुक्तदर हल्के जानते हैं कि टॉम जिन्स का ताल्लुक अमरीकी हुकूमत से है और वो अहम ओहदों पर तैनात रहने के अलावा अभी भी कई अहम उमूर सरअंजाम दे रहे हैं। प्यारे दोस्तों, हालातों, वाक़यात और ज़मीनी हक़ाइक़ चीन अमरीका जंग के खदशात में इजाफा कर रहे हैं, क्योंकि अमरीका हमेशा दाखिली दबाव को जंग के इम्कान में ढालने की तारीख रखता है। एक आलमी शख्सियत ने यह दावा भी किया है कि अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से चीन पर मुकदमा चलाना शायद मुमकिन न हो सके। सवाल यह है कि ऐसी सूरत में अमरीका क्या करेगा, क्योंकि चीन वबाई मर्ज के तमाम तर इल्जामात के जवाबात रखता है। शायद इसीलिए चीन अमरीका के साथ मुमकिन जंग के किसी भी खदशे से निपटने की इंतहाई खामोशी से तैयारी कर रहा है। अमरीका अपनी चीन मुखालिफ हाइब्रिड जंग को किसी भी वक्त आछी जंग में ढालने की पूरी कोशिश करेगा।
یہ امریکی تاریخ کا سب سے بڑا سبق ہے، مگر ایسی کوئی جنگ تیسری جنگ عظیم کا پیش خیمہ بھی بن سکتی ہے، اور یہ پہلو اس وقت سب فیصلوں کی راہ میں ایک رکاوٹ بن رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ معاملہ کس جانب جائے گا۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں چند نئی خبروں کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔